जबलपुर में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। जबलपुर में बारिश के चलते नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई जगहों पर हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। लोग लकड़ी के बने पुल से अपने आप को खतरे में डालकर रास्ता पार कर रही हैं। जब बाढ़ के हालात जानने के लिए TV9 की टीम बरेला क्षेत्र स्थित घुघरी गांव पहुंची तो यहां हालात बेहद खराब मिले। बारिश के चलते गौर नदी उफान पर थी और उसका पानी गांव में घुस गया, जिसके बाद यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेतों में लगी फसल चौपट हो गई और खेत में घर बनाकर रह रहे किसान बाढ़ के पानी में फंस गए। करीब 11 लोग देर रात से सुबह तक बाढ़ के पानी में फंसे रहे और खुद को किसी तरह बचा कर रखा। सुबह होते ही इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने SDRF की टीम के साथ घुघरी गांव पहुंचकर बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। SDRF की टीम मोटर बोट की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंची और उन्हें खेतों के रास्ते बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाई। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ में फंसने के बाद हालात बेहद खराब थे। घर के अंदर करीब 3 फीट पानी भर गया और घर के बाहर बंधे मवेशी बाढ़ की चपेट में आने से बह गए। ग्रामीणों को बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। कल बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी। अचानक बारिश पानी आ गया तो फिर अपनी रेस्क्यू टीम ने अपन को मतलब बचाया आके। कितने घंटे फंसे रहे आप लोग? समथिंग 3 घंटे। कितनी परेशानी आप लोग जो नाला पार कर जाते, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे यहाँ और लाइट बिजली की इतनी दिक्कत चल रही है अपने यहाँ अभी ना कि 2 दिन तो अभी हो गए हैं, खम्भे सब चले गए हैं मतलब बह के। और अभी शासन प्रशासन से अपन को अभी कुछ वो नहीं मिल पा रही मतलब। अरे भैया बारिश तो ऐसी हो रही थी ना कि जान पे पड़ी। एक और प्रशासन ने कैसे साथ दिया ना, 6 लोगों की जान बचाई। वो वीडियो भी आपके पास होगा। है घर के परिवार के लोग थे। 5 बजे TI साहब ने ये कहो कि कैसे पनडुब्बी बुलाई है, पूरे गांव के सामने ऐसे बची है जान 6 लोगों की। किस तरह से फंसे रहे? आप लोगों को अंदेशा था कि वैसे आप लोग फंस जाएंगे? नहीं भैया, कोई अंदेशा नहीं था। 2 नदी के बीच में खेत था, दोनों नदी उफान पे आ गई। तो आप कितने घंटे आप लोग फंसे रहे? भैया ये सोच लो कि यहाँ तक पानी बढ़ता जा रहा था। है 4 बजे रात से न ये मान के चलो कि 10 साढ़े 10 तक एक और प्रशासन ने आ गई। इतने पानी में बच्चे डूबते डूबते उसको बाहर किया गया है। SDRF के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम प्रभारी रामजी चौधरी ने बताया कि घुघरी गांव में ग्रामीणों के बाढ़ में फंसे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद SDRF के जवानों को तत्काल हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिए गए। SDRF की टीम दलबल के साथ घुघरी गांव पहुंची, जहां लाइफ जैकेट और मोटर बोट की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया। SDRF जवानों की माने तो गाँव में गौर नदी का पानी भर गया, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बनी है। ये लगातार बारिश होने के कारण गौर नदी चूँकि अपने उफान पर थी, उस कारण से गौर नदी का पानी चारों तरफ फैल गया था। तो घुघरी ग्राम में करीब 11 लोग हैं जो वहाँ घर बना हुआ था, तो फंस गए थे। कंट्रोल द्वारा सूचना मिली। सूचना मिलने पर हमारे श्रीमान डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय श्री नीरज सिंह सर के आदेश अनुसार हम लोग की टीम 8 लोगों की सदस्य टीम बोट लेकर वहाँ पर पहुँची। पहुँचने के बाद उनको सुरक्षित नाव से बाहर लाया गया। तो उनको यह अनुमान नहीं था कि इतना पानी गिरा है। वो पानी गिरते गिरते उसका एक बहुत तेज़ी से मतलब पानी बढ़ा। उसके बाद उनको द्वारा कंट्रोल को सूचना दी गई। कंट्रोल द्वारा हमारे ऑफिस को जानकारी प्राप्त हुई। उसमें उस जानकारी प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इस कार्रवाई को किया गया। लगातार हो रही बारिश के चलते खेत में लगी मक्के की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। बिजली के खंभे भी टूट गए हैं। गांव में बने ग्रामीणों के मिट्टी के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नदी तालाब से दूर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड और SDRF की टीम 24 घंटे तैनात है और जहां भी इस तरह की आपदा की सूचना मिलती है, टीम तत्काल रवाना हो जाती है।